कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 13 पर। और आज हम लोग साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सॉल्व किया था कुछ प्रश्नों को, और जो बच गए थे क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं हमारे पूछे गए थे यूपी पुलिस में, चाहे वो 2018 का पेपर हो या 2019 का पेपर हो। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अपनी ये सीरीज़ कर रहे हैं। अगर आप जो है ना सीरीज़ को शुरुआत से नहीं देखा है तो जो है ना वीडियो को शुरुआत से ज़रूर देखिएगा। बहुत ही करने में मज़ा आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। और कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस हमारे होते हैं अपनी प्रीवियस ईयर में। तो सबका एक निचोड़ जो है ना हमारे पास आ रहा है, और उन प्रश्नों के आधार पर जो है ना हमारे पास एक डेटा इकट्ठा हो रहा है कि वाकई जो लेवल पूछा जाता है ना परीक्षा का अभी तक पूछा गया वो कैसा पूछा गया, ताकि जो है ना हमारी तैयारी उसे 2 कदम आगे हो सके। तो बिना बात करते हुए सीधा अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। पहला क्वेश्चन हमारा सामने है हमारे, और ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले अपने क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु रुपये 1800 का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। और यहाँ पर बोला प्रतिवर्ष, और साधारण ब्याज की बात कर रहा है हमारे पास, और कितने वर्ष की बात कर रहा है, 5 वर्ष की बात कर रहा है। तो जब 8% का जो ब्याज दर है ना वो 5 वर्ष लगातार प्राप्त होगी। तो जो 8% की ब्याज दर है हमारे पास, ऐसे साफ साफ लिख लेंगे कि ये जो 8% की ब्याज दर है, 8% की ब्याज दर वह 5 वर्ष में कितने परसेंट की हो जाएगी, 8 हो गया हमारे पास 40%। इतना तो हमारा हो जाएगा ब्याज, और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ब्याज कितना होगा। तो सीधा सीधा हम लोग करेंगे, जो हमारे पास रुपए दिए गए हमारे पास 1800, और 1800 का हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर 40%। सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास वैल्यू बच गई है 18 और गुणे 40 कर लेंगे भाई यहाँ से। तो 18 18 से 18 चौक हो जाएगा 72, यानी ये हो जाएगा, और 1 जीरो आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 720 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक और सरल प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे सेम उसी तरह से। यहाँ पर भी ब्याज दर दी गई हमारे पास 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, लेकिन यहाँ पर अब की बार हमें साल दे दिए गए हैं 4 साल। तो उस बार निकाला था हमने तो वहाँ पर 5 साल का दिया गया था, यहाँ पर दिया गया है 4 साल का। और यहाँ पर भी हमारे पास साधारण ब्याज है, तो पहले साल 8% की ब्याज मिलेगी, और फिर से दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%, तो 4 वर्ष का इसी प्रकार से हो जाएगा हमारा ब्याज। तो 8% की दर है और 4 वर्ष मिलता है हमें ब्याज, तो 8 चौक 32% हमारा ब्याज बन गया। और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा। तो जो हमारी राशि दी गई थी, कितनी दी गई थी, यहाँ से देखेंगे तो राशि हमारी दी गई 1500, तो यहाँ से लिखेंगे 1500 हम लोग, और इसका निकाल देंगे कितना, 32%। तो यहाँ से हो जाएगा 32, और प्रतिशत के लिए क्या आ जाता है, बटे में 100 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गए, और यहाँ से हो गया हमारे पास 15, और गुणे आ गया यहाँ से हमारे पास 32। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 15 दूना आ जाएगा 30, 30 का जीरो हासिल मिला 3, 15 3 45, और 45 और 3 हो गए हमारे पास 48। यहाँ से आ चुका हमारे पास आंसर जो अपना 480। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हमारे पास। और ये क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसको हम लोग कह सकते हैं। इस प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। बता रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, अब की बार ब्याज हमारा चक्रवृद्धि दिया गया है, और 2 वर्ष के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि
क्या हो गई, यानी 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज हमें बताना है, जबकि ब्याज की दर दी गई 10% और वो कितनी, चक्रवृद्धि की दर से। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास दिया जाए तो यहाँ से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 10% की दर से जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम लोग, तो होता क्या हमारे पास, ब्याज की दर दी गई है 10%, पहले साल भी 10% मिला, दूसरे साल भी 10% मिला हमें ब्याज की दर, ठीक है। और पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी हमारे पास मिला है 10%। और प्लस का कर देते हैं हम लोग 10 × 10 और बटे में कर देते हैं 100। अब यहाँ से हमारे पास 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 10 और 10 हो गया हमारे पास 20 यहाँ से हो गया, और प्लस का एक एक कम एक यहाँ से आ गया 21। तो यहाँ से हमारे पास जो दर आ जाएगी है ना, वो आ जाएगी 21%। तो जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बन गया हमारा 21% बन गया है। अब हमारे पास राशि कितनी दी गई थी, यहाँ से दी गई थी 2100, तो 2100 का निकाल लेंगे हम लोग 21%, और प्रतिशत के लिए आ जाता है बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब बच गया हमारे पास 21 और गुणे 21। जब 21 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आ जाएगा 441। किस ऑप्शन में दिया गया 441 हम लोग देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल जाता है यहाँ से, जो कि राइट आंसर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, और ये भी क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन को सॉल्व किया अपने सेकंड पार्ट में, वो सारे सरल क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर। कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया हमारे पास, और कोई हार्ड कैलकुलेशन अभी तक नहीं पूछी गई हमारे पास। एक और प्रश्न हमारे पास आ चुका है सामने, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को सेकंड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु रुपये 3750 का निवेश करने पर रुपये ब्याज प्राप्त होगा हमें। और यहाँ पर साधारण ब्याज की दर दी गई है, और बोल रहा है कि रुपये हमारे पास 3750 थे, और 4% की दर से 5 वर्ष तक हमने निवेश किया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। अब यहाँ पर बात कर रहा है हमारे साधारण ब्याज की, तो जो साधारण ब्याज होता है ना, वो प्रत्येक वर्ष में बराबर बराबर मिलता है। तो 4% गुणे कितने सालों तक मिला है, 5 तक, तो 5 हो जाएगा यहाँ से 20%। तो यहाँ से हमारा जो ब्याज बन गया वो बन गया हमारे पास 20% बन चुका है। अब हमने राशि कितनी निवेश की थी, राशि थी हमारे पास 3750, और इसका निकालना है हमें यहाँ से 20%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये वाला 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो क्या करेंगे सीधा सीधा अब हम लोग 375 और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो 2 पंजे 10 का 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 आ जाएगा, हासिल में 1 3 दूना 6 1 7, यानी 750 हमारा अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, तो ये भी एक जानदार क्वेश्चन है बहुत। जब बहुत ही ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होती है तो ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट ही रट जाते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। और ये भी क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे अपने इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो राशि दी गई है वो दी गई है 1000, और हमें ब्याज की दर दी गई है 10%। तो जो 10% का पहले वर्ष ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी हमें 10%, और तीसरे वर्ष 3 वर्ष का दिया गया है। अब इन तीनों वर्षों का हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि ब्याज यहाँ पर दिया गया चक्रवृद्धि रूप से। तो 10%, 10%, 10% का 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हो जाता है हमारा टोटल 33.1%, क्योंकि 3 साल लगा है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिला है। तो 3 साल का 10% की ब्याज दर से जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाता है 33.1%। अब
हमने मान लिया कि ये 3 वर्ष का है, तो ऑप्शन मेथड से करेंगे तो ऑप्शन मेथड से 3 वर्ष के लिए कर दिया। ब्याज की दर पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष फिर जो बन जाएगा ब्याज उसका 10%, फिर से 10%, यानी टोटल ब्याज मिल जाएगा। और टोटल ब्याज हमारा बन जाएगा 33.1%। तो यहाँ पर राशि दी गई हमारे पास 1000 रुपये, इसका निकाल देंगे हम लोग 31.1 और प्रतिशत के लिए 100। बटे में पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 जीरो आ जाएगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से टोटल राशि हमारे पास कितनी बच गई, 331। और यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि कब जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज 331 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन नंबर डी से किया और ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और एक और हमारे पास सरल प्रश्न आ चुका है, ये भी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे बड़े ध्यान से ही। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 25,000 का 3 साल का ब्याज होगा। और ये भी प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को हम लोग, बड़े ही ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दर दी गई वो साधारण ब्याज की दी गई है। जब भी साधारण ब्याज की दर दे दी जाए तो सबसे पहले चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो सरल ही होगा हमारे पास। तो 4% की दर है, तो यहाँ से लिखेंगे 4% की दर है। और 3 साल तक, तो 4×3 12% जो हमारी टोटल ब्याज की दर बन गई। और राशि हमारे पास दी गई थी कितनी, 2500। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2500 और इसका निकाल देंगे सीधा सीधा 12%। और प्रतिशत का मतलब पता है हमें क्या होता है, बटे में हो जाएगा 100। तो उसको बटे में 100 भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे पास। अब यहाँ से बचा हमारे पास 25 और यहाँ से बचा है 12। तो जब 25 और 12 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 पंजे 60, 60 का जीरो हासिल मिले 6 और 12 दूना 24 और 24 से हो गया हमारे पास 30। तो ब्याज हमें कितना मिल गया, यहाँ से 300 रुपये मिल गया ब्याज। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक सरल क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन से ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 साल का ब्याज होगा। तो जब भी कभी 2 साल का ब्याज हमसे पूछा जाए तो हमें करना क्या होगा, यहाँ से कि जो दर दी गई है उसे लिख लेना है। पहले वर्ष भी 10% मिली और दूसरे वर्ष भी 10% ब्याज की दर मिली, और प्लस का कर देंगे 10 और गुणे 10 और बट्टे में 100। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें प्राप्त हो जाएगी। 10 और 10 हो गया हमारे पास 20। यहाँ से ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, यानी एक एकम एक प्लस का एक, यानी जो ब्याज की दर आ गई वो आ गई हमारे पास 21%। अब हमारे पास राशि दी गई, कितनी दी गई, यहाँ से 1400 और 1400 का निकाल देना है हमें 21%। अब यहाँ से 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे पास। अब वैल्यू बच गई हमारे पास 14 गुणे 21। तो यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 294। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारे ए में बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही सरल प्रश्न हमारे पूछे गए थे और सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ रही होगी। और ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल के बाद में परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्राप्त बताना है हमें। और अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि जब ब्याज की दर हमारी 10% होती है तो उसका 2 साल का जो ब्याज बनता है वो हमारे पास कितना बनता है, 21% बनता है। तो 21% बनता है ना यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे कितना दिया गया है, 1.21 दिया गया है। यानी ये हमारा अगर मूलधन दिया गया होगा तो उस पर
इतना रुपए का हमें ब्याज मिल जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा हमारा 1.21, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है वो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। जब हमारी प्रैक्टिस बेहतरीन होती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, जब ब्याज की दर हमारी 10% होगी तब जो है ना कोई राशि स्वयं का 1.21 गुना हो जाएगी, जब ब्याज की दर क्या होगी 10% होगी और 2 साल में। इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। कैसे लगे प्रश्न और कैसे लगी वीडियो जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जो है ना अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप क्वेश्चनों के एच PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, तो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।